हेलो गाइस, आज मैं आपको पेंट की कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले पेंट का नाप है, पेंट की लंबाई है 37, चौड़ाई है 38 और मोहरी अपने हिसाब से रख लेंगे। देखो, सबसे पहले पेंट की कटिंग करने से पहले हमें सिर्फ चौड़ाई से मतलब होना चाहिए। ये जो हिप्स है ना, अब तो समझा रही हूँ तुम्हें। ये सबसे पहले 38 देख लो क्या है। पेंट की कटिंग हिप्स की नाप से कटिंग होती है, ओनली हिप्स का नाप सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये किनारे को अलग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हिप्स बताओ। 38 है ना, 38 का 1/4 करो। बताओ कितना हुआ। 38 का 1/4 बताओ। 9.5। ओके, 38 का होता है 9.5। तो हमने कितना ले लिया, एक निशान आएगा 9.5 पे। ठीक है, 9.5 ले लिया। अब हम मार्जिन इसमें देंगे 2 इंच या 1.5 इंच। जिसको फिटिंग की पहननी है तो वो 1.5 इंच देगा, जिसको हल्की लूज पहननी है उसको 2 इंच देना है। तो ये गर्ल्स की बन रही है, इसलिए हम इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ओनली 1.5 इंच देंगे, क्योंकि इसमें अस्तर भी नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान दो, हमारी जो लंबाई है पेंट की लंबाई कितनी है। देखो, बेल्ट के लिए हमें पेंट की जो लंबाई है, बेल्ट के लिए 1.5 इंच, 2 नहीं, क्योंकि जो अपन बकरम डालते हैं वो 1.5 इंच की होती है। तो हमें सबसे पहले 1.5 इंच ऊपर निकाल देना है। ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई बताओ कितनी है, 36। ये मैंने निशान लगाया 36 का। अब हमें एक बराबर निशान के लिए सारे 35 करके निशान लगा लेना है। जितनी लंबाई है पेंट की उतने में हमें 1.5 इंच कम करना है। लंबाई कितनी भी हो, हमारी लंबाई कितनी भी हो, उसमें हमें 1.5 इंच किसका कम करना है, जो बेल्ट आएगी ऊपर। 1.5 इंच हमें उसका कम करना है जो हमारी बेल्ट आएगी। जो बेल्ट है उसमें मार्जिन है ना, वो बेल्ट का, जब बेल्ट जुड़ जाएगी तो पूरा 37 हो जाएगा ये। तो हमने कितना निकाल दिया, सबसे पहले हमने लिया है 1.5 इंच, निकाल के 36 चाहिए ना, 36 आ गया 36। अब आ जाओ चौड़ाई पे। हिप्स का 1/4 तो 38 का 1/4 बताओ 9.5। ये 9.5 हो गया, 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम लेंगे क्रॉच एरिया। हम क्रॉच एरिया किस हिसाब से लेंगे, जितनी हमारी हिप्स है उस हिसाब से 1/4 करो हिप्स का। वो 9.5 आ गया, 9.5 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 9.5। यहाँ से ये कितना आ रहा है, 11.5। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 11.5 का। हिप्स का 1/4 लिया और 9.5 पे एक निशान लगाया। अगर हम बेल्ट इसी में रखते तो जो 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है वो हमें बढ़ाना है। अब हमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये 1.5 इंच तो ऊपर आ रहा है ना एक्स्ट्रा, तो हम इसमें बढ़ाएंगे तो आधा इंच बढ़ा दो। कभी कोई ऊपर चढ़ा के पैंट पहनता है ना, उसके हिसाब से ये ठीक है। अब हमें क्रॉच एरिया लेना है ओनली 2। 38 साइज पर 2 लेंगे, 40 तक जाएंगे तो 2.5 लेंगे। हमें सीधी लाइन खींचना है। क्लियर। अब हमें ये कितना है 14, तो सारे निशान यहाँ 14 पे लगा लो, जिससे हमारा एक नाप आ जाए। एक बार चेक करो 14 आ रहा कि नहीं। ये 14 आ रहा है, ये पूरा 14 है। ठीक है, इसके बाद जो हम शोल्डर में लेते हैं वही 1.5 इंच यहाँ पर गोलाई। अब ये गोलाई 2.5, ये लगभग 2.5 या 2 पहुँच गई। यहाँ से भी हम 2 या 2.5 ले लेंगे और ये गोलाई निशान ऐसे लगा देंगे। गोलाई चाहे आर्म होल हो और चाहे इसका हो, यहाँ से जितना लेंगे वहीं से यहाँ तक मिलाएंगे। जितना हमें यहाँ लेना है उतना ही इधर लेना है। ऐसा नहीं है हमने यहाँ इतना ले लिया हम आगे से मिलाते चले गए। ये और ये एरिया बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब सेंटर में निशान लगो। अब ये आपका कितना है 14, ये कितना है 14, इसका हाफ कितना हुआ 7 आ गया। तो हमने अब हमें सेंटर में निशान लगाना है। सेंटर निशान के लिए 7, सारा 7 कर लो। ओके, सीधी लाइन मिलानी है। इतना आया समझ में। अब आ जाओ मोहरी पर। हमें मोहरी कितनी रखनी है वो भी हमें हिसाब लगाना कि मोहरी किसकी कितनी है। मान लो किसी ने 16 बोला है तो 16 को हमें 4 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि 2 हिस्से ये हैं
4 हिस्सों में नहीं बांटना है, 8 हिस्सों में बांटना है 16 को। अगर किसी ने ऐसा मान लो, उसको छोड़ो, ऐसा मान लो किसी ने बोला कि मोहरी हमें 12 चाहिए, तो 12 का आधा कितना आएगा 6, 6 का आधा कितना आएगा 3, तो हम 3.5 ले लेंगे, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ये ले लिया, ठीक है। अगर हमारे पास स्केल है तो स्केल का नाम स्केल के हिसाब से बनाओ, अगर स्केल नहीं है तो इससे हम तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है। और ये सीधा सीधा यहाँ से ये मिला दो। ये पैंट फिटिंग की बनेगी, ये गर्ल्स पहनेगी तो इसको बिल्कुल फिटिंग का बनाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा आ रहा है, अब हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम स्केल के हिसाब से चलेंगे तो ये पौने निकलेंगी, तो हमें यहाँ से हल्का हल्का मार्जिन बढ़ा देना है, नहीं तो ये लेवल नहीं आएगा, यहाँ पौना निकलेगा ना ऐसे करके, ऐसे अपने हिसाब से ये कटिंग हो जाएगी। अब हमें मोहरी मोड़ने के लिए 2 या 2.5 जितना भी रखना है, हम इसमें ओनली 2 रख रहे हैं, 2.5 रखते हैं, 2.5 और 2.5। ये पूरी कटिंग है पैंट की, इसमें हम निशान लगाएंगे। इस पर हम थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे क्योंकि जब ये फोल्ड करेंगे तो यहाँ प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा। कटिंग करूँ? निशान के थोड़ा सा बाहर ही कटिंग करनी है, क्योंकि कभी थोड़ा गलत या कुछ होता है तो हमें सुधारने की इसमें जगह मिल जाती है। हमें यहाँ कट लगाना है, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें यहाँ से फोल्ड करना है। हल्का सा ज़्यादा काटेंगे इधर से, हमें यहाँ से कट लगाना है। अब ये पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे, इसके बीच में नहीं, इसको बढ़ा लो, अब इसको रख लो अच्छे से, बिछा लो, को भी हटा लो, को भी रख लो। पैंट की कटिंग सबसे पहले 2 पल्ले में काटते हैं, पल्ले को सिर्फ 2 फोल्ड करते हैं और पीछे का अलग से निकाला जाता है हमेशा, क्योंकि पीछे की तरफ आसन होता है, आसन में हमें जगह ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसका पीछे का आएगा। ये 2 पल्ले हैं, इसको अलग करते हैं। सबसे पहले एक पल्ले को हटाते हैं। अब पीछे के पल्ले की कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लो। पीछे के पल्ले हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, आगे थोड़ा सा भी से कम कर लो। साइड वाले पल्ले में हमें बराबर लेना है, बिल्कुल बराबर, जो साइड में है ये क्रॉच एरिया की तरफ हमें बढ़ाना है, इस तरफ हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, सेम जैसा है वैसा ही लेना है, जैसा आगे का पल्ला है वैसा ही कटिंग करना है। अब इसको समझो, देखो इसकी लंबाई हमने बेल्ट कितनी रखी थी 1.5 इंच, 1.5 इंच बढ़ेगी तभी तो बेल्ट आएगी ना। अब आ जाओ, हमें यहाँ सबसे पहले इसका हिसाब लगाना है कि पीछे का पल्ला आगे के पल्ले में बराबर कैसे बैठेगा। हम पीछे का बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो हम कट तो करेंगे नहीं, तो सबसे पहले जो हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। किसका बढ़ाना है? 1.5 इंच लास्ट नहीं, 1.5 इंच हमें वो बढ़ाना है जो इसको पूरा करेगा। ये 1.5 इंच वो हिस्सा है जो हम जैसे अलग से जो हम कपड़ा लगाएंगे ना इसमें, जैसे हमने बेल्ट का ये कपड़ा लगाया, इतना हमने बेल्ट का लगाया तो हमें इतना हिस्सा अलग से नहीं चाहिए। तो इसमें 2 ऑप्शन है, चाहे तो तुम बेल्ट पीछे का बेल्ट अलग काट लो, अगर हमें अलग नहीं काटना है, अलग क्यों जोड़ो क्यों काटो, तो हम इसी में काट सकते हैं। तो सबसे पहले तुम इसमें ये समझो 1.5 इंच जो है
बेल्ट जो पूरा कर रही है उसका है ये कपड़ा। और 1.5 इंच हमें लगाना है किसका, 1.5 या 2 इंच जो हम लास्टिक मोड़ेंगे। यहाँ समझने की जरूरत है, पैंट में कहीं भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम पीछे का पल्ले में अलग से नहीं काट रहे तो अगर पूछो जी हाँ जी, मतलब आपने इसके कवर के लिए बढ़ा लिया। हाँ, ये वो तो रबड़ के लिए बढ़ाया, वो रबड़ के लिए बढ़ाया है। तो यानी कि टोटल हमेशा याद रखो हमें कितना बढ़ाना है, लगभग 3.5 या 4 जुड़ेंगे। देखो ये बेल्ट बनेगी तो इसका जैसे बेल्ट हमने लगाया 2 इंच का, हाँ। तो पीछे भी हमें 2 इंच चाहिए एक्स्ट्रा, हाँ। वो बढ़ेगा इस कपड़े में। अब ये हमें क्या चाहिए, ये हम लास्टिक को फोल्ड करेंगे। ये लास्ट ये तो बढ़ गया ना उतना, ये लास्टिक को फोल्ड करके लाएंगे उसी के ऊपर। अच्छा, इतना हिस्सा तो हम लास्टिक को फोल्ड करके इसके ऊपर लेके आएंगे। ये तो हमने बढ़ा लिया। हाँ। ये कपड़ा हमारा बढ़ चुका है, अब इतना हम बढ़ाएंगे। तुम ऐसे अंदाज समझो कि तुम्हें इस बेल्ट अलग से लगाने के बाद 1.5 इंच अगर बेल्ट रख रही हो तो 1.5 इंच को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम 2 इंच के बेल्ट रख रहे हैं, 2 इंच बढ़ाएंगे। तो तुम ये समझ लो, तो हमेशा 1.5 इंच बढ़ाओ। जो बकरम आती है वो 1.5 इंच की आती है, तो हमें टोटल यहाँ 3 या 3.5 बढ़ाना है। तुम 4 मान लो, कम ज़्यादा हो गया चलेगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ 4 बढ़ाओ, पीछे 3.5 मान लो, चलो 3.5 हो गया, क्योंकि जोड़ना तो है ना, ये तो 3.5 पर्याप्त है। ये 3.5, यहाँ 3.5, सीधी लाइन खींचो पहले। अगर अलग से कटिंग करनी है इसकी तो अलग से भी हो जाएगी, लेकिन अलग से हम क्यों करें, जोड़ना तो इसी में ही है ना। अब इसका हमें क्या ध्यान देना है, ये देखो ये हमने बेल्ट बढ़ाया है, उस कपड़े को फोल्ड करेंगे उसके ऊपर। ये तो कपड़ा देखो हमने ये बेल्ट बढ़ाया है, जैसे ये बेल्ट बढ़ गया ना, ये कपड़ा तो ऐसा फोल्ड हो जाएगा ना, तो ये सब बराबर आ जाएगा। ये चीज़ समझना, बाद में भी 1-2 बार करेंगे तो अपने यहाँ समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब हमें ये तो इसका सिर्फ हमने बराबर किया है, क्या किया है, इसको इसके लिए बराबर किया है ना, हर चीज़ बढ़ाया कुछ भी नहीं है अभी। अब हम इसको बढ़ाएंगे 1 इंच यहाँ। अब हम इसको 1 इंच बढ़ाएंगे, इधर से नहीं बढ़ाएंगे, ओनली उधर से ही बढ़ाएंगे। यहाँ क्रॉचोरिया जैसे देते हैं वैसे ही देंगे, ये ज़्यादा है तो इसे हम कम कर सकते हैं। ये अपने पैंट कटेंगे, तो अब इसको हटाएंगे, कर सकते हैं। इसको करना था यार, क्या नहीं था ये था ना यहाँ से, ये वाला उसका निशान लगा था और नीचे जाएगा ना, ये यहाँ था। अब सही, पहले कटिंग कर लेते तब पल्ला हटाते। ये है ना, नहीं ये है। यहाँ एक कट लगा लो जिससे हमें पता रहेगा कि यहाँ से मुड़ेगा, जो लास्टिक डालेगी यहीं से मुड़ेगी। अभी ये लिए समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले पीछे का कट कर लें। पीछे का आसान रहता है, बैठते हैं तो खिंचा हुआ था, इसलिए पीछे का हिस्सा बड़ा काटा जाता है। कुछ लोग तो कंप्लेंट करते हैं कि बड़ा क्यों काट दिया, पीछे का पल्ला बड़ा आ रहा है। आप जेंट्स के भी देखना, पल्ला हमेशा बड़ा आता है पीछे का, जब हम प्रेस करते हैं तो ये करके बैठते तो यही तो खिंचता है। यहाँ ये कट है, ये भी कर लो, ये कट है, ये भी कर लो। अब यहाँ समझो वापस, ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये जो है ना ये एक्स्ट्रा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो जाएगा ये एक्स्ट्रा, ठीक है। अब तुम्हारा जैसे मान लो ये है, ये बेल्ट लग गई, आपकी बेल्ट लग गई। अब इस कपड़े को हमें इतना बराबर लाना है ना, ये कपड़ा तो बड़ा है ही, यहाँ लास्टिक डल गई तो ऐसे लास्टिक डल गई इतनी, ये बेल्ट लग गई, बराबर आ गया। ये पैंट की कटिंग हो गई, इसकी स्टिचिंग में आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। थैंक यू।